तो दूसरे नंबर की प्रमुख जो बोली है, प्रमुख जो भाषा है दूसरे नंबर की, उसकी बात करते हैं अपन। तो प्रमुख दूसरी जो है वो नंबर 2, प्रमुख बोलियों में, प्रमुख भाषाओं में नंबर दूसरी है ढूंढाड़ी। और पहली कौन सी थी? मारवाड़ी। और नंबर दूसरी कौन थी प्यारे बच्चों? ढूंढाड़ी। तो बात करते हैं अपन ढूंढाड़ी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में सर्वाधिक लोगों के द्वारा इसे बोला जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक लोगों के द्वारा इसे बोला जाता है। किसको? ढूंढाड़ी को। ढूंढाड़ी राजस्थान की प्रमुख बोलियों में दूसरे नंबर की है, पहले नंबर की मारवाड़ी है, बाकी उसमें जो पड़ी वो सब उपबोलियां हैं। और दूसरे नंबर की आपको कौन सी है? ढूंढाड़ी है। उत्तरी जयपुर को छोड़कर, उत्तरी जयपुर को छोड़कर किशनगढ़ टोंक, लावा, किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा क्षेत्र में बोला जाता है। और बात करें ढूंढाड़ी भाषा पर, गुजराती प्लस गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है। इन तीनों का प्रभाव देखने को मिलता है। ढूंढाड़ी में गद्य व पद्य भाग जो हिंदी साहित्य का है, दोनों में प्रचुर मात्रा में रचना की। संत दादू दयाल का साहित्य, संत दादू दयाल का साहित्य इसी भाषा में है। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी में है। अब मैं बात करता हूं इसे, ढूंढाड़ी को इसे जयपुरी या झाड़साई बोली भी कहा जाता है। जयपुरी या झाड़साई बोली भी कहा जाता है। ढूंढाड़ी का सबसे प्राचीन उल्लेख 18वीं शताब्दी में 8 देश गुजरी पुस्तक में मिलता है। 8 देश गुजरी पुस्तक में मिलता है। तो चर्चा करते हैं साथियों, ध्यान से सुनना। ढूंढाड़ी राजस्थान की दूसरी प्रमुख बोली है। ढूंढाड़ी राजस्थान में सर्वाधिक लोगों या सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली बोली है। कौन सी? ढूंढाड़ी। उत्तरी जयपुर को छोड़कर किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा क्षेत्र में इस ढूंढाड़ी बोली को बोला जाता है।
ढूंढाड़ी भाषा पर गुजराती, मारवाड़ी, ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि इस ढूंढाड़ी बोली में इन सब का प्रभाव देखने को मिलता है। ढूंढाड़ी में गद्य पद्य दोनों में प्रचुर मात्रा की रचना की गई और संत दादू दयाल का साहित्य इसी ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया था और इसे जयपुरी या झाड़साई बोली भी बोला जाता है। और ढूंढाड़ी का सबसे प्राचीन उल्लेख 18वीं शताब्दी में 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में देखने को मिलता है। और ढूंढाड़ी की एक उपबोली हाड़ौती है, ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं अपन ढूंढाड़ी की उपबोलियां। ढूंढाड़ी की उपबोलियां, ढूंढाड़ी की उपबोलियां। तो ढूंढाड़ी की उपबोलियों में सर्वप्रथम में मैं बात करता हूं तो पहली उपबोली है हाड़ौती। आपको पता है हाड़ौती इसका नाम क्यों हुआ? क्योंकि हाड़ा राजपूतों के प्रयोग के कारण हाड़ौती नाम हुआ इसका, हाड़ौती नाम। हाड़ौती यह ढूंढाड़ी की उपबोली है, यह ढूंढाड़ी की उपबोली है, यह ढूंढाड़ी की उपबोली है। हाड़ौती बूंदी, बारां, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती एक प्रमुख बोली नहीं है, ये उपबोली है। ये किसकी उपबोली है? ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। आप लोगों को मैं बता दूं, ढूंढाड़ी जो है हाड़ौती के हाडाओं के द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी, इसलिए इसका नाम हाड़ौती हुआ। हाड़ौती वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी या बोलने की दृष्टि से सबसे कठिन है, सबसे कठिन बोली है। कठिन बोली है। खां जारियो छे, खां सुआयो छे, खां मरियो छे, खां मसणा मत जारियो छे। ये कठोर बोली है, कर्कश बोली है। अब तू आजा छे, खां रोरियो छे तू जब को, ऐसे कर्कश बोली है। जबकि आपको पता है सबसे कर्णप्रिय बोली और जो हमारे कानों को अच्छी लगती है वो कौन सी हो? मालवी है। ध्यान रखना, सबसे प्यारी कर्णप्रिय जो कानों को सुनने में अच्छी लगती है वो कौन सी है? वो मालवी है। वो कौन सी? सबसे कोमल मालवी, सबसे कर्कश कठोर हाड़ौती है। खां जारियो छे, खां सुआयो छे, थारा बाप ने रोड़ियो छे के, तो ये कर्कश है, कठोर है। दूसरी बात ध्यान से सुनना, हाड़ौती का भाषा के अर्थ में, हाड़ौती का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 1875 में के लोग ने हिंदी ग्रामर में किया, हिंदी व्याकरण में किया। और आगे चलकर हाड़ौती भाषा का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, कौन है ये?
राजस्थान की बोलियों पर सर्वप्रथम में दृष्टिपात डालने वाला जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में भी किया, अपने ग्रंथ में भी किया। आगे चल के अब मैं हाड़ौती के बारे में बता दूं। सूर्यमल मिश्रण ने साहित्य में इसका प्रयोग किया था। सूर्यमल मिश्रण के जो ग्रंथ थे, कौन से ग्रंथ? वंशभास्कर, वीर सतसई, ऐसे ग्रंथों में इसने हाड़ौती का प्रयोग किया था। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हाड़ौती भाषा या हाड़ौती, ये हाड़ा राजपूतों के प्रयोग के कारण इसका नाम हाड़ौती हुआ। ये ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़ क्षेत्र में इसे बोला जाता है। वर्तनी या बोलने की दृष्टि से सबसे कठिन बोली, कठोर बोली ये, या यूं कह सकते हो वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन है। हाड़ौती भाषा के अर्थ में, यानी हाड़ौती भाषा के अर्थ में इसका सर्वप्रथम में जो प्रयोग है वो 1875 में केलोग ने हिंदी व्याकरण में किया और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भी अपने ग्रंथ में हाड़ौती का प्रयोग किया था। और सूर्यमल मिश्रण के जो ग्रंथ है वो भी किस भाषा में है? वो हाड़ौती में है। अब बोलो प्रमुख बोलियां कितनी है? 4। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवीर, मेवाती। बोलो, मेवाड़ी एक क्षेत्रीय बोली है, एक उपबोली है। उसी प्रकार से हाड़ौती भी ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। आप टॉपिक पढ़ रहे हो ढूंढाड़ी की उपबोलियां, ढूंढाड़ी की उपबोलियां, उपबोलियां। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ढूंढाड़ी की उपबोलियों में नंबर 2 पढ़ाता हूं मैं आपको, तोरावाटी। तोरावाटी देखो, अब आप देखो, झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, ध्यान से पढ़ना, झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, सीकर का पूर्वी दक्षिणी भाग, सीकर का पूर्वी व दक्षिणी भाग, जयपुर का उत्तरी भाग, जयपुर का उत्तरी भाग तोरावटी कहलाता है, तोरावटी कहलाता है, जिसमें इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें यह बोली बोली जाती है, यह बोली को बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, सीकर का पूर्वी व दक्षिणी भाग, जयपुर का उत्तरी भाग। मैंने आपसे क्या कहा था जब मैं ढूंढाड़ी पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था आपको कि उत्तरी जयपुर को छोड़कर, तो उत्तरी जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तोरावटी। तो यह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है और जिसमें यह बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? तोरावटी बोली बोली जाती है। नंबर 3 ढूंढाड़ी की उपबोली काठेड़ी। कौन सी बच्चों? काठेड़ी। पढ़ तो रहे हो ना? ध्यान से, समझ में भी आ रहा है ना? समझ समझ के पढ़ना है। सभी प्यारे बच्चे एक बात को ध्यान से सुनना, परीक्षा में यह नहीं पता होता कि क्वेश्चन कौन सा आएगा, इसलिए संपूर्ण चीज को पढ़ने में जोर आता है। आप सीधे तरीके से भाषा बोलियों को पढ़ लेते हो और कि याद हो गया, नहीं, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, ये मेरा वादा है, बस आप पढ़ते जाओ। तो काठेड़ी बात करते हैं जयपुर के दक्षिणी भाग। कौन सा भाग बच्चों? जयपुर के दक्षिणी भाग व धौलपुर में इसे बोला जाता है, धौलपुर में बोला जाता है। ठीक है ना बच्चों?
अब बात, ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां चल रही है और आपको ध्यान रखना है, ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। और इसके बाद नंबर तीसरी 84, ये आई थी पिछले एग्जाम 84। तो ये किसकी उपबोली है? ये उपबोली ढूंढाड़ी की है। और ढूंढाड़ी की उपबोली है तो जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में और टोंक के पश्चिमी भाग में इसे बोला जाता है, टोंक के पश्चिमी भाग में इसे बोला जाता है। तो 84 बोली को कहां बोला जाता है? जयपुर और टोंक के कुछ क्षेत्रों में बोला जाता है। मैंने आपको लिखा दिया। नागरचोल, नागरचोल ढूंढाड़ी की उपबोलियां। और नागरचोल को कहां बोला जाता है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में नागरचोल का बोली को बोला जाता है, जो ढूंढाड़ी की उपबोली है। काठेड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग व धौलपुर में इसे बोला जाता है। 84 जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग व टोंक के पश्चिमी भाग में इसे बोला जाता है। नागरचोल सवाई माधोपुर क्षेत्र में इस बोली का प्रयोग किया जाता है। और ये किसकी उपबोली है? ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। अब ढूंढाड़ी की उपबोली है तो मैं बात करता हूं, कितनी हो गई थी? जितनी भी हो गई है ना, मेरे ख्याल से 5 हो गई थी। छठी, तो छठी देखो पचवारी, पचवारी ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली। सुनना, इसको कहां से कहां तक बोला जाता है? लाल सोट से, लाल सोट कहां पड़ता है? दौसा में। लाल सोट से सवाई माधोपुर के मध्य, सवाई माधोपुर के मध्य मेणा जाति के द्वारा इसे ज्यादातर प्रयोग में लिया जाता है, इस कारण इसका नाम होगा पचवारी। नंबर 7वीं राजावाटी, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। ये ढूंढाड़ी की क्या है? उपबोली। पूर्वी जयपुर में बोला जाता है, पूर्वी जयपुर में इसका प्रयोग किया जाता है राजावाटी का, ये ध्यान रखना है। नंबर 8 जगरोती, जगरोती इसे करौली क्षेत्र में बोला जाता है। ये करौली क्षेत्र की एक विशेष क्षेत्र की बोली है जगरोती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2 प्रमुख बोलियां, मानक बोलियां हुई है अभी, और ये उनकी उपबोलियां हैं। नंबर 3 प्रमुख बोली, प्रमुख बोलियों में नंबर 3 आती है कौन सी बच्चों? मेवाती। ये मेवाती, हम मेवाती का अध्ययन करेंगे। नंबर 3 प्रमुख बोली, पहली बात तो यह है अलवर भरतपुर क्षेत्र की बोली, अलवर भरतपुर क्षेत्र की मुख्य बोली। पहली बात तो ये होगी, अलवर भरतपुर क्षेत्र में इसे बोला जाता है। दूसरी बात, मेव जाति के द्वारा, मेव जाति के द्वारा बोलने के कारण, बोलने के कारण मेवाती कहा, मेवाती कहा। यानी अलवर भरतपुर की मेव जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, इस कारण इसे मेवाती बोली कहा जाता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी बोली के मध्य सेतु का काम करती है, सेतु का काम।
यानी दोनों को बांधने में एक सेतु का काम करती है। पश्चिमी हिंदी राजस्थान के मध्य सेतु का काम करती है। मैं आपको बता दूं, लाल दासी व चरणदासी साहित्य इसी बोली में है। और आपको बात बता दूं, चरणदास जी की शिष्याएं, चरणदास जी की शिष्याएं वो दो नाम थे उनके, मैं भूल गया। चरणदास जी की दो शिष्याएं थी, अगर आपको याद हो। हाँ सॉरी, चरणदास जी की दो शिष्याएं सहजोबाई व दयाबाई ने अपना साहित्य भी इसी भाषा में लिखा था। यह आपको ध्यान रखना है। किस भाषा में लिखा था? मेवाती भाषा में लिखा था। दूसरी चीज देखो, समझना बात, मेव जाति के द्वारा पहली बार तो ये मुख्य बोली है, तीसरे नंबर की मुख्य बोली अलवर भरतपुर क्षेत्र की मुख्य बोली है। मेव जाति के द्वारा इसे बोलने के कारण इसे मेवाती कहा। पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी बोली के मध्य सेतु का काम करती है। लाल दासी और चरणदासी साहित्य इसी बोली में है। और चरणदास जी की शिष्याएं, जो शिष्याएं थी इनकी, इन शिष्याओं ने अपना जो साहित्य लिखा है वो किस में लिखा है? वो एक तरह से बोल दो आप, इसी भाषा में लिखा है। और किस भाषा में लिखा है? मेवाती भाषा में लिखा है। प्यारे बच्चों देखना, मेवाती की उपबोलियां, मेवाती की उपबोलियां तो मेवाती की उपबोलियां देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, खड़ी मेवाती, कठेर मेवाती, बिगोता मेवाती, खड़ी मेवाती, कठेर मेवाती, बिगोता मेवाती, राठी मेवाती, ये मेवाती की उप बोलियां। प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। अगली बात सुनना बात ध्यान से, मेवाती के अंतर्गत ही एक प्रमुख उपबोली है, ये एग्जाम में आती है, अहीर वाटी। अब अहीर वाटी मैं बता दूं, अहीर जाति के प्रयोग, अहीर जाति के बोलने के कारण अहीर जाति के बोलने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल कहा जाता है। हीरवाल कहा जाता है। प्यारे बच्चों दूसरी चीज, अहीर वाटी के बारे में मैं आपको बता दूं, राठ क्षेत्र में बोलने के कारण राठ क्षेत्र में बोलने के कारण इसे राठी कहा है। आप जानते हो अहीर वाटी या अहीर राटी
तो आप इस बात को जानते हो कि राठ क्षेत्र में बोलने के कारण इसे, अब राठ क्षेत्र कौन सा है, तो राजस्थान में अलवर जिले में, अलवर जिले की, राजस्थान में अलवर जिले की बहरोड़ मुंडावर तहसील, मुंडावर तहसील व जयपुर की कोटपुतली में बोला जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यही क्षेत्र क्या कहलाता है, राठ क्षेत्र कहलाता है। और राठ क्षेत्र बहरोड़ मुंडावर कोटपुतली में इसको बोला जाता है, तो यह क्षेत्र राठ क्षेत्र कहलाता है। इस कारण इसका नाम क्या हुआ, अहिरवाटी। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो तो अब आ रहा है। लेखक जोधराज का नाम सुना होगा, जोधराज, रणथंभौर के इतिहास में जोधराज ने अपना ग्रंथ हम्मीर रासो इस भाषा में लिखा था, याद रखना। अहिरवाटी भाषा में जोधराज ने अपना ग्रंथ लिखा था, कौन सा, हम्मीर रासो। अहिरवाटी ये एक उपबोली है। किसकी उपबोली है, बोल देना आप, ये मेवाती की उपबोली है। अहिर जाति के बोलने के कारण इसका नाम हीरवाटी या हीरवाल कहा जाता है। राठ क्षेत्र में बोलने के कारण इसका नाम राठी भी, इसे राठी भी कहा जाता है। और राजस्थान में अलवर जिले की बहरोड़, मुंडावर और जयपुर की कोटपुतली तहसीलों में इसे बोला जाता है। जोधराज ने अपना ग्रंथ हम्मीर रासो किस भाषा में लिखा था, अहिरवाटी में लिखा था। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, है ना। अब आगे की ओर अपन चलते हैं और लास्ट मुख्य बोली में नंबर 34 जो आती है वो आती है मालवी। कौन सी आती है, मालवी। यह है प्रमुख या मुख्य बोली है, मुख्य बोली है। यह कोई उपबोली नहीं है। प्रमुख बोलियों में 4 है, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती, जितनी भी है सब उपबोलियां हैं। ऐसे याद आपको रखना है। देखो क्षेत्र, किस क्षेत्र में इसे बोला जाता है प्यारे बच्चों, तो झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, मालवा क्षेत्रों में बोला जाता है। ये तो इसके क्या हुए क्षेत्र, कि भाई मालवी किस क्षेत्र में बोली जाती है, इस क्षेत्र में बोली जाती है। देखो मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का मिश्रण मिलता है। मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का मिश्रण किसमें मिलता है, इसमें मिलता है राजस्थान की कर्णप्रिय या कह सकते हो कोमल बोली, कोमल बोली। राजस्थान की सबसे अच्छी कर्णप्रिय बोली किसको बोला जाता है, मालवी को बोला जाता है। राजपूतों या मालवा क्षेत्र में अधिक, राजपूतों या मालवा क्षेत्र में अधिक प्रयोग किसका हुआ था, मालवी का हुआ था। इसकी उपबोलियां प्यारे बच्चों, इसकी उपबोलियों में अपन बात करते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 बात करते हैं अपन रागड़ी, बहुत महत्वपूर्ण है रागड़ी। अब मैं आपको बता दूं कि
ये जो है राजपूतों की बोली है, रागड़ी राजपूतों की बोली। और मालवा क्षेत्र के लोग इसे बोलते थे, मालवा में इसका प्रयोग होता था, मालवा में प्रयोग रागड़ी। दूसरी चीजें मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण इसमें मिलता है, तो रागड़ी राजपूतों की बोली है, रागड़ी ये आपको याद रखना है। दूसरी खेराड़ी। प्यारे बच्चों, खेराड़ी के बारे में बात करूं मैं तो शाहपुरा और बूंदी में इसे बोला जाता है, इसे मालवा में बोला जाता है, शाहपुरा और बूंदी में। और इसमें एमडीएच का मिश्रण है, एमडीएच का मिश्रण। एमडीएच का मिश्रण का मतलब है मारवाड़ी ढूंढाड़ी हाड़ौती, मारवाड़ी ढूंढाड़ी हाड़ौती के मिश्रण से ये बनी है कौन सी बच्चों? खेराड़ी। और इसकी एक तीसरी उपबोली और है प्यारे बच्चों, वो है निमाड़ी। अब निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान में इसे बोला जाता है, यही बोल दो, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में इसका प्रयोग किया जाता है निमाड़ी का। ये राजस्थान की आपके बोली एंड भाषाएं संपूर्ण होती है, इसको एक बार दोहरा लेते हैं। मालवी को झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, मालवा क्षेत्रों में इसे बोला जाता है। मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का मिश्रण से बनी है कौन सी? मालवी। राजस्थान की सबसे कर्णप्रिय व कोमल बोली है कौन सी? मालवी। जब सबसे कर्कश है वो कौन सी बोली है? वो हाड़ौती है। राजपूतों या मालवा के क्षेत्रों, मालवा क्षेत्र के द्वारा प्रयोग में ली जाती थी, इस कारण इसका नाम क्या हुआ? मालवी। रागड़ी इसकी एक उपबोली है जो राजपूतों के द्वारा मालवा क्षेत्र में इसे प्रयोग किया जाता था, और मैंने आपको बताया था मालवी व मारवाड़ी का मिश्रण है, मालवी व मारवाड़ी का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। खेराड़ी शाहपुरा बूंदी में इसे बोला जाता है, और एमडीएच का मिश्रण है, यानी मारवाड़ी ढूंढाड़ी हाड़ौती का मिश्रण है। निमाड़ी इसकी एक उपबोली है जिसका प्रयोग दक्षिणी राजस्थान में किया जाता है। यह संपूर्ण क्लास को आप एक बार अवश्य देखना, संपूर्ण देखना, उसके बाद राजस्थान की भाषा एंड बोलियां, उपबोलियां, मुख्य बोलियां संपूर्ण पढ़ लेना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आप लोगों का।